खबर उत्तर प्रदेश के संभल की है, जहां के विवादित ढांचे के ठीक सामने जो सत्यवत चौकी बनी है उसका विधिवत उद्घाटन हो चुका है। हवन और पूजन के साथ नई चौकी का शुभारंभ हुआ और ये चौकी पिछले काफी दिनों से राजनीति का केंद्र रही। इसके निर्माण का भी जमकर विरोध हुआ था, क्योंकि ये चौकी संभल के उस इलाके में बनी है जहां 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। ठीक जामा मस्जिद के सामने इस चौकी का निर्माण कराया गया है। रामनवमी के मौके पर विधि विधान के साथ चौकी के अंदर हवन पूजन किया गया। जिस इलाके में ये चौकी बनी है वो हमेशा सांप्रदायिक घटनाओं का केंद्र रही है और यही वजह है कि पुलिस ने चौकी के लिए यही इलाका चुना। जितने भी सांप्रदायिक घटनाएं या फिर हिंसा की घटना होती है उनका मुख्य केंद्र यही रहता है। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर पुलिस के द्वारा नगर पालिका से एनओसी लेकर और शासन से फंड मांगने के बाद में यहाँ पे कार्य प्रारंभ हुआ और आज 2 मंजिला ये चौकी है, इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, राजनीति की टॉप 5 खबरें होंगी आपके सामने। वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अब राजनीति भी यहां तेज हो गई है। बयानबाजी यहां पर होने लगी है। वक्फ बिल के लिए बने जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग आंदोलन क्यों भड़का रहे हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाया गया 2013 और 1995 का वक्फ कानून असंवैधानिक था। बंगाल में टीएमसी के रामनवमी शोभा यात्रा पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जमकर हमला बोल दिया। ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उनको कहा उनकी मुखिया राम मंदिर के उद्घाटन के खिलाफ जुलूस निकालती हैं। सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया और इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे बयान के लिए ममता बनर्जी से माफी मांगने की मांग उठाई है। बंगाल में बीजेपी के नेता अग्निमित्र पॉल रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और बंगाल में हिंदुओं को असुरक्षित बताया। शोभा यात्रा में हथियार लहराने पर उठे सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान मुहर्रम पर हथियार लेकर चल सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं चल सकते हैं। धर्मों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिल्ली की साफ सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर निशाने साधे हैं और साथ ही कहा कि नाले की सीवर लाइन की सफाई नहीं होने के आरोप लगाता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद हर विधानसभा में बड़ी मशीन लगाई जा रही और कैमरे के माध्यम से हम मॉनिटर करेंगे। कोशिश रहेगी कि जल भरवा यहाँ पर न भरे, मजदूरों को सीवर लाइन न उतारने की कोशिश रहेगी। बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों पर यहां जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार ने भी बिहार के लिए कोई काम नहीं किया था। वहीं मोदी जी की सरकार में बिहार के विकास के लिए लगातार कई काम किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से बिहार आकर गंगा नदी में स्नान कर पश्चाताप यहां पर करने की भी मांग की। Zee News।